हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गायत्री बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, एक बात और, दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है। तो प्लीज़ किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गायत्री बायो ऑर्गेनिक जो है, इसने जो आज के दिन क्लोज दिया वो लगभग 4.25% की उछाल के साथ 9 रुपये 33 पैसे पे क्लोज दिया। ये स्टॉक जो है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन या यूँ कहूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पॉजिटिव मूवमेंट बनाए हुए है। दोस्तों, अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। गायत्री बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्टार्च, इट्स डेरिवेटिव्स एंड रिलेटेड बाय प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन फॉर वैल्यू एडेड स्टार्च डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, स्टार्च और उसकी डेरिवेटिव्स से रिलेटेड ये जो है प्रोडक्शन करती है। अगर बात करें दोस्तों स्टॉक के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 73.5 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। स्मॉल कैप में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। स्टॉक का पी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है। अगर ROCE की बात करें तो वो लगभग -40.7% है। अभी स्टॉक का जो प्राइस है 9 रुपये 33 पैसे है और बुक वैल्यू स्टॉक की नेगेटिव में -4 रुपये 56 पैसे है। ROE परसेंटेज के बारे में कुछ दे नहीं रखा दोस्तों यहाँ पे। अगर हम बात करें 52 वीक हाई की, तो दोस्तों 9 रुपये 90 पैसे इसका 52 वीक हाई है। और अगर लो की बात करें तो 5 रुपये 21 पैसे इसका लो है। किसी भी तरह का डिविडेंड स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये है। अगर बात करें दोस्तों से कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की, तो पॉजिटिव पॉइंट्स में दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोमोटर्स होल्डिंग इज लो 21.6% एंड प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स -30.5%। यानी दोस्तों प्रमोटर्स ने लगातार इसमें से अपना पैसा खींचा हुआ है पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो। और प्रोज में ऐसा कुछ खास दिया नहीं हुआ था। अगर बात करें दोस्तों से क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर रिजल्ट्स में दोस्तों जून 2025 की बात करते हैं। सेल में कोई किसी भी तरह की सेल नहीं हुई दोस्तों। मार्च 25 में भी किसी तरह की सेल नहीं दिखा रखी। और दिसंबर 24 में, यानी पिछले 3 क्वार्टर की अगर बात करें, या अगर बात करें 3 और 3 9 क्वार्टर की बात करें, तो पिछले 9 क्वार्टर में सेल का कोई भी डाटा में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। यानी कंपनी ने किसी भी तरह की सेल नहीं की हुई। अगर एक्सपेंस की बात करें दोस्तों, तो क्वार्टर द क्वार्टर पिछले 3 क्वार्टर से एक्सपेंस में यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। देखो दोस्तों, सेल हो नहीं रही है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, यानी ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं बिना बात। अगर बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं है और एक्सपेंस हो रहा है, तो जो खर्चा हो रहा है दोस्तों वो लॉस ही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार नेगेटिव होता जा रहा है पिछले 3 क्वार्टर की अगर बात करें तो। पिछले क्वार्टर में दोस्तों जो 10 लाख का नुकसान था, वो इस क्वार्टर में 18 लाख का नुकसान हो गया है। अगर बात करें दोस्तों अदर इनकम की, तो यहाँ पे इन लोगों के पास किसी भी तरह की अदर इनकम नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों, तो वो नेगेटिव, जाहिर सी बात है, जब कंपनी में बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट भी किस बात का होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोटल लॉस दिखा रखा है 26 लाख का। वहीं पिछले क्वार्टर में जो लॉस 17 लाख का था और उससे पहले क्वार्टर में जो लॉस 16 लाख का था। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो जो लॉस है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। पिछले से पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 16 लाख का लॉस था, जो कि पिछले क्वार्टर में 17 लाख का, और जून 2025 में 26 लाख का लॉस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो है सब कुछ नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। स्टिल इस स्टॉक में हमें जो है पिछले कुछ हफ्तों में लगातार पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे किस तरह चार्ट इसका बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है गायत्री बायो ऑर्गेनिक्स का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। देखो दोस्तों, फंडामेंटल्स, इसके रिजल्ट्स, कंपनी के बैकग्राउंड को जानने के बाद तो आपको पता लग रहा है कि फंडामेंटली ये स्टॉक बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल भी ये स्टॉक जो है फंडामेंटली सही नहीं है। लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि अगर वीकली चार्ट की बात करें तो 2024 के 1-2 महीने बाद से लेके अब तक के स्टॉक जो है पॉजिटिव मूवमेंट तो दिखा रहा है, बट इसके अंदर ना मतलब इसने अपने इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक जो है 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद, और आज की डेट में जब 2025 के 7 महीने निकल गए तो ये स्टॉक जो है अभी कल की मूवमेंट के बाद 9 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी दोस्तों इस स्टॉक ने पॉजिटिव मूवमेंट तो बनाई हुई है पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, लेकिन स्टॉक में रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया। लेकिन अगर बात करें हम दोस्तों पिछले कुछ अगर साल की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर तो मूवमेंट जो है ना वो अनसर्टेन सी है।
आप देख सकते हैं 2021 में स्टॉक ने अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट दी थी, लगभग 1 रुपये के आसपास से स्टॉक था और स्टॉक ने जो है 7 रुपये के आसपास का मूवमेंट दिखाया। सडनली फिर गिर गया स्टॉक, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक सडनली स्पाइक किया और लगभग 20 रुपये के आसपास से ट्रेड किया और फिर सडनली गिर गया। 6 महीने तक गिरा रहा स्टॉक, उसके बाद फिर इसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जिसने बाई किया होगा लगभग 10 रुपये के आसपास, तो लगभग पैसे को 3 गुना कर दिया होगा, जिसने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी किया होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके बाद फिर से स्टॉक जो है यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। तो दोस्तों देखो, फंडामेंटली स्टॉक बहुत वीक है। फंडामेंटल्स अगर देखें तो स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं बनती है, लेकिन स्टिल लोगों का मानना होगा कि देखो यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिला, यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिला, तो आप हो सकता है कि यहाँ पे एंट्री करके, जो कि आपको पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है, सेलिंग नहीं है स्टॉक के अंदर और जो है लगातार ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, लेकिन लोग सोच सकते हैं कि ये स्टॉक जो है फिर से लगभग जो है 12 रुपये के आसपास, 12.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर सकता है 9 रुपये 40 पैसे से। हो सकता है कि वो अच्छा रिटर्न बना भी लें, लेकिन दोस्तों कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट करनी है ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप नहीं पता कहाँ जाके ट्रैप हो जाएं। हो सकता है कि स्टॉक फिर से जो है आपको 10 रुपये से 11 रुपये तक लेके जाए और फिर से स्टॉक जो है 4 रुपये के आसपास ले आए कंटिन्यू मूवमेंट में, जैसा कि पिछले आप देख सकते हैं कि पिछले चार्ट पैटर्न में हुआ भी है। तो ऐसे स्टॉक से हम सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा बच के रहें, हट के रहें, तभी आप अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ट्रैप हो जाते हैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर और फिर हमारा पैसा डूब जाता है, और हम क्या कहते हैं कि शेयर मार्केट बेकार चीज़ ही है, सब यही कहते हैं कि पैसा डूबता ही डूबता है। तो दोस्तों लालच करोगे और ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर स्टक हो जाओगे तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स है वही पिक करने हैं। अनसर्टेन मूवमेंट वाले स्टॉक्स, उनकी प्राइस मूवमेंट को देख के जल्दी से रिटर्न मिलने के लिए स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। अगर पैसा है तो आप शेयर मार्केट में ज़िंदा हैं, अदरवाइज शेयर मार्केट के लिए आप कुछ भी नहीं हैं। तो अपने कैपिटल को सेव करें, महीने 6 महीने में पैसे को 2, 3, 4 टाइम्स रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्ट ना करें। फंडामेंटल स्टॉक्स में एंट्री करें, फंडामेंटली स्टॉक के चार्ट पैटर्न को पढ़ के, उनके फंडामेंटल्स को पढ़ के स्टॉक्स को टाइम दें मूवमेंट के लिए, मार्केट की कंडीशंस को बेहतर होने के समय दें और उसके बाद ही सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अदरवाइज दोस्तों पैसा स्टक होने में टाइम नहीं लगाता, आप कहीं भी गलत एंट्री लेके किसी भी स्टॉक में फंस सकते हैं और फिर आपका पैसा साल, 2 साल, 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।